अवॉइड करना है वो है ऑब्वियसली आपका जितना भी एनिमल प्रोटीन रिलेटेड फूड होता है। मिर्ची मसाले आप अपने खाने में मेक श्योर करें कि बहुत मिनिमल रखें। आपका सोरासिस रिलैप्स नहीं होगा, वापस नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपको पानी बहुत सारा पीना है। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करें। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर डाइट प्लान के बारे में जो सोरासिस पेशेंट फॉलो नहीं करते हैं और उनका सोरासिस एग्रावेट करता है। क्योंकि मौसम भी ड्राई होता है तो यहाँ पर रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं या वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डाइट में जिससे आप इन नेगेटिव इफेक्ट्स को रोक पाएँ। तो नंबर 1 सबसे पहले जो अवॉइड करना है वो है ऑब्वियसली आपका जितना भी एनिमल प्रोटीन रिलेटेड फूड होता है, फिश है या चिकन है, मटन है, एग है। क्योंकि गर्मियाँ आती हैं, लोग इनका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं और आपको लगता है सोरासिस तो अब ठीक हो ही रहा है तो हम खा ही सकते हैं, खैर अब नहीं आएगी बीमारी। बट ये जो फूड होता है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, आपके गट को इम्बैलेंस करता है और सोरासिस रिलैप्स हो जाता है। तो आपको ये फूड का इंटेक नहीं करना है। नंबर 2 अल्कोहल एंड स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो बोलूँगी एकदम नेग्लिजिबल, जीरो कर दीजिए। इसका कंजम्पशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगेन ये लिवर को इफेक्ट करता है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और आपका सोरासिस फिर से रिलैप्स होता है। नेक्स्ट आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। जितना फ्रोजन फूड होता है वो अवॉइड करना है। पैकेट में जो चिप्स हैं, नमकीन्स हैं या तरह तरह के मैदा वाले बिस्किट्स हैं ये अवॉइड करने हैं, ये आपको नहीं लेने हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मेथी बहुत ज्यादा खाई जाती है सर्दियों में और वो अक्सर सोरासिस को बढ़ा देती है क्योंकि गर्म होती है। तो मेथी, पत्तेदार मेथी की मैं बात कर रही हूँ, आपको वो नहीं खानी है किसी भी फॉर्म में। सर्दियों में गुड़, चिक्की या गज्जक इनका इंटेक बहुत करा जाता है, मूंगफली का इंटेक बहुत करा जाता है और ये सोरासिस को रिलैप्स कर देता है। तो इस फूड को आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। हो सकता है जो इतनी मेहनत आपने सोरासिस ठीक करने में लगाई आपके डॉक्टर और आपने, बट इन नेग्लिजेंस की वजह से वो सोरासिस फिर से वापस आ रहा है और मेहनत सारी खराब हो रही है, तो ये गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि चाय कॉफी बहुत ज्यादा पी जाती है सर्दियों में तो आपको नहीं करना है उनका कंजम्पशन। वैसे तो आप अवॉइड करो बट आप उनको स्विच कर सकते हो ग्रीन टी से, हर्बल टी से, सूप से, वेजिटेबल सूप आप पी सकते हो या कुकुम्बर या कैरेट का जूस आप ले सकते हो या उनको सैलेड फॉर्म में खा सकते हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको अवॉइड करनी है और ये डाइट बिल्कुल नहीं फॉलो करनी है। मिर्ची मसाले आप अपने खाने में मेक श्योर करें कि बहुत मिनिमल रखें। आप लहसुन, प्याज, अदरक का सेवन कर सकते हैं। आप उसमें हींग, जीरे का तड़का लगा सकते हैं। हरी मिर्च या काली मिर्च डाल सकते हैं बट लाल मिर्ची पाउडर या तरह तरह के जो मसाले आते हैं, गरम मसाले, वो आपको नहीं डालने हैं। उतने ही रेंज में अपना खाना बनाना है। सॉल्ट का इंटेक आप कर सकते हैं। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट का इंटेक करें, बट अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं है और बीपी इश्यूज आपको बने भी रहते हैं साथ में तो आप सेंधा नमक का सेवन करें। उससे आपकी इचिंग भी कंट्रोल होगी और बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन नहीं बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये हमें नहीं करना है बट क्या करना चाहिए। करने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से कर सकते हैं। जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो नॉर्मल कोई भी स्टफ्ड चीला हो सकता है या ओट्स हो सकते हैं या पोहा हो सकता है। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करें। दिन में एक बार फ्रूट आप ले सकते हैं, एक टाइम पे एक फ्रूट आप ले सकते हैं। डेली अपना फ्रूट चेंज करते रहिए। फ्रूट में आप अनार, एप्पल, बनाना, पपाया, चीकू, अमरूद इन सब का सेवन कर सकते हैं। कोई भी खट्टे फ्रूट्स आप नहीं लेंगे क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। देन आप दाल, सब्जी, रोटी, चावल, जो सब्जियां मैंने बोली हैं अवॉइड करने के लिए उन्हें छोड़ के आप सारी सब्जी, रोटी, चावल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। बट मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक नहीं है। अगर आप एलर्जिक नहीं है तो जो सब्जियां मैंने मेंशन करी है उन्हें छोड़ के आप हर सब्जी कंजम्पशन में ला सकते हैं। इवनिंग स्नैक की मैं अगर बात करूं सकते हैं या फिर आप सैलेड ले सकते हैं जिसमें हम कुकुम्बर, कैरेट डाल सकते हैं, रेडिश डाल सकते हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल सॉटे करके आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इवनिंग स्नैक बना सकते हैं। एंड फॉर द डिनर हमेशा लाइटेस्ट होना चाहिए। आपका वेट ज्यादा है तो आप सूप्स पे आ जाइए या एक चपाती आप खा सकते हैं। और चपाती जरूरी नहीं है कि व्हीट की ही हो। अगर आप किसी भी चीज से सेंसिटिव नहीं है या एलर्जिक नहीं है तो आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। रागी थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि गर्म होता है। आप एनी फॉर्म ऑफ मिलेट ले सकते हैं और मिक्स करके भी चपाती का इंटेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपना डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आई एम मेकिंग श्योर कि आपका सोरासिस रिलैप्स नहीं होगा, वापस नहीं होगा। एट द सेम टाइम
टाइम आपको पानी बहुत सारा पीना है, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज करते रहना है लोशन से या ऑयल से या क्रीम से, और स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ये चीजें फॉलो हो रही हैं तो सोरासिस आपका हार्डली रिलैप्स होगा। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो इज अनदर थिंग, क्योंकि अक्सर बुखार खांसी जुकाम में भी सोरासिस वापस आता है। बट अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं और इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं तो सोरासिस रिलैप्स नहीं होता है। और भी कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिया से जुड़ सकते हैं और अपने सोरासिस को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।